नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है ना जितने भी सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको क्लियर करने वाले हैं। आप इसको याद करके जाइएगा, ये चैप्टर 2 का है, याद करके जाइएगा, इसी में से क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, बात समझ रहे हो? इसी में से क्वेश्चन रहने वाला, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है। समझ में आ गया ना? हाँ, आप इसको जो है ना नोट कर लीजिएगा, या फिर इसको जो है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को समझ लीजिए आराम से, जो है ना फास्ट करके, या जैसे भी करना हो। ठीक, चलो इसी में से रहेगा, ध्यान रहे, ये बात ध्यान रखिएगा। चैप्टर से जो है ना सिर्फ यही याद करना है, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। ओके, हाँ, चैप्टर बाई चैप्टर हम सीरीज करा रहे हैं वीवीआई इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना, हम बोल रहे हैं ना बार बार। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग लास्ट से चलते हैं। शीत युद्ध से आपका क्या अभिप्राय है? देखो, शीत युद्ध का मतलब होता है एक प्रकार का वैचारिक युद्ध होता है। क्या? वैचारिक युद्ध होता है। शीत युद्ध कथी होता है? एक प्रकार का वैचारिक युद्ध होता है। बात समझ रहे हो? ये जो है ना क्या हुआ था, रूस द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था ना, उसके भी जो है ना रूस और अमेरिका वगैरह ये सब से जो है ना एक युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ। हम तुमको ये कर देंगे, तुम हमको ये कर देगा, वो जैसे ना होता है आजकल भी वैसे ही। तो वो विचारों से विचारों में विचारों हुआ, मतलब बातों से हुआ। कथी से हुआ? बातों से हुआ। कथी से हुआ? बातों से। और कब हो रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध। तो उसी को जो है हम लोग क्या रखें? शीत युद्ध नाम, मतलब ठंडा युद्ध। इसमें कोई जो है ना बमबारी वगैरह ये सब नहीं हो रहा था। ओके, चलो तो एक शब्द में सीधे कहिएगा, वैचारिक युद्ध को हम लोग शीत युद्ध कहते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है ना रूस के साथ जो है, अमेरिका के साथ, ये सब के साथ जो है ना हो रहा था। ठीक, आगे देखो, रूसी क्रांति पूरे जो है ना विश्व पर प्रभाव डाला, यानी प्रभावित किया। किन्हीं दो कारणों को स्पष्ट करें। माने रूसी क्रांति जो है ना पूरे जो है ना दुनिया पर प्रभाव डाला। कौन कौन से है? तो पहला देखो क्या है, पहला देखो, इस क्रांति ने विश्व को दो विचारधाराओं में बांट दिया। बात समझ रहे हो? उसके बाद इस क्रांति ने आर्थिक नियोजन का नया प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसे पूर्वोत्तर देश जो है ना अपनाना क्या किया? शुरू किया। ये दो को जो है ना उसका प्रभाव पड़ा था। उसके बाद 12 में, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति के पूर्व जो है ना अत्यंत दयनीय था। रूसी किसानों का जो है ना स्थिति कैसा था? अत्यंत जो है ना दयनीय था। जब क्रांति हुआ तो थोड़ा अच्छा हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसमें जो है ना समस्त कृषक जो है ना जनसंख्या के 1/3 भाग भूमि पर ही निर्भर रहता था। बात समझ रहे हो? अर्धदासों जैसी बना हुआ रहता था। बात समझ रहे हो ना? चलो, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त कैसे किया? बात समझ रहे हो? तो देखो, जब रूसी क्रांति हुआ तो ये जो है ना एक प्रकार का चिंगारी के जैसा जो है ना, बारूद के जैसा जो है ना ये काम किया रूस के राजशाही व्यवस्था पर। बात समझ रहे हो? ये क्रांति बात समझ रहे हो? हुआ क्या यहाँ पर? देखो क्या कह रहा है, 20 लाख रूसी सैनिक, 50 लाख से ज़्यादा घायल हुआ। 20 लाख रूसी सैनिक मरा गया और 50 लाख से ज़्यादा क्या हुआ? घायल हुआ। ऐसा क्रांति हुआ था। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था ना। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में, पता है ना सबको। तो ये जो क्रांति है ना एक चिंगारी की तरह जो है ना आया, और पूरा जो है ना रूस में हलचल मचा के गया। बात समझ रहे हो ना? चलो आगे देखते हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? देखो बाबू लोग, सर्वहारा वर्ग का मतलब होता है वैसा वर्ग जिसमें पूरा गोरा शामिल हो, किसान भी हो, मजदूर भी हो, सामान्य वर्ग भी हो। बात समझ रहे हो? सब गोरा शामिल। सर्व मतलब कथी? सर्व मतलब सभी। सर्व मतलब कथी? सभी, मतलब सभी गोरा शामिल हो, किसान, मजदूर। बात समझ रहे हो? आम आदमी सब जो है ना शामिल उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अब देखो समाजवाद की विशेषताएं क्या है? देखो समाजवाद की एक को विशेषता है कि उसमें सब लोगों को देखा जाता है, सब लोग को एक बराबर हिस्सा दिया जाता है। बात समझ रहे हो? उसमें जो है ना कोई पूंजीवादी लोग नहीं रहता है, क्योंकि उसमें सारा कार्य जो है कौन करता है? एक सरकार ही करता है। कौन करता है? सरकार। अब देखो अक्टूबर की क्रांति क्या है? इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर की क्रांति जो है ना 1917 ईस्वी में हुआ था। 7 तारीख को, 7 नवंबर को 1917 का पेट्रोग्राद नाम का जो है ना एक जगह था।
रास्ता, उसका नाम जो है ना लेनिनग्राद बाद में बना दिया गया, नाम लेनिनग्राद। कौन ग्राद? लेनिनग्राद। पेट्रोग्राद का नाम लेनिन के नाम पर रखा गया, लेनिनग्राद। ये जो है ना पेट्रोग्राद शहर पर जो है पूरी तरह से उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया गया, बात समझ रहे हो, जिससे जो है ना वहाँ का करेंस्की का सरकार क्या हुआ, डगमगा गया। और उसके बाद जो है ना लेनिन अपने का किया अध्यक्ष, उसका जो है ना हाथ जब डगमगा गया तो लेनिन का किया उसका अध्यक्ष बन गया। और बात समझ रहे हो, अध्यक्ष बन गया। अब इस क्रांति को हम लोग कौन नाम दिए? अक्टूबर की क्रांति। लेकिन ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे देखो इसको जो है ना क्या बोलते हैं, अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं और इसको जो है ना नवंबर की क्रांति भी कहते हैं, याद रखना। कारण ग्रेगोरियन और जूलियन, ग्रेगोरियन और जूलियन, बात समझ में आ रहा है ना। हम लोग अभी ग्रेगोरियन से चलते हैं, तो ग्रेगोरियन मतलब 13, 14, 15 दिन आगे चलता है, बात समझ रहे हो। तो ये जो अक्टूबर का बात करेगा तो ग्रेगोरियन से, अगर 7 नवंबर का बात करेगा तो जूलियन से। चलो पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें निजी व्यक्ति को जो है ना, निजी व्यक्ति को लाभ मिलता है और वही अवधारणा से अपना जो है ना पूरा जो है ना समाज को चलाता है। इसमें जो है ना सिर्फ मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर जो है ना पूंजीपतियों का ही वर्चस्व होता है, ठीक। आगे देखो खूनी रविवार क्या है? तो खूनी रविवार जो है ना 9 जनवरी 1905 को जो है ना रूस और रूस में हुआ था। इसका कारण क्या था पहले समझो। एक रूस है, एक छोटा सा जापान है, ये दोनों के बीच जो है ना युद्ध होता है, जिसमें रूस जो है हार जाता है, जापान क्या होता है, जीत जाता है। जिसके कारण जो है ना वहाँ पे जो है ना रोटी दो के नाम मांग करते हुए 9 जनवरी 1905 को लोग ने प्रदर्शन किया, जिसके कारण जो है ना जार, वहाँ का जो सेंट पीटर्सबर्ग महल था, जार कहा जाता है रूसी शासक को, ठीक। वो जार जो है ना क्या किया, इस पर हमला करवा दिया सैनिकों के द्वारा, निहत्थे लोगों पर हमला करा दिया, कम से कम 1000 लोग जो है मारे गए। इसी दिन रविवार था, इसीलिए इसको हम खूनी रविवार भी कहते हैं और उसके बाद लाल रविवार भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलो रूसी क्रांति के 2 कारणों का वर्णन करें। पांचवा दे रहा। रूसी क्रांति का 2 कारणों का वर्णन था। जार का निरंकुशता, जार का कथी था? निरंकुशता था, बात समझ रहे हो। और उसके बाद जो है ना विशेषाधिकार ज़्यादातर देता था। जार का निरंकुशता और विशेषाधिकार, जिसको भी चाहता था उसको विशेष अधिकार से नवाज दिया जाता था। अगर देखो रूसी करण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है, तो ये सारा जो है ना आप स्क्रीनशॉट मारिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बात समझ रहे हो। चलो साम्यवाद एक नई आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है, इसको भी स्क्रीनशॉट मारिए और समझ लीजिएगा, ठीक है। समझने वाले इसमें बात नहीं है, सब रट लीजिएगा, ठीक। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों को समझौता कैसे थी, हाँ ये समझ लो। ये जो है ना इसमें लेनिन जो था ना, लेनिन था नु नई आर्थिक एक नियम लागू किया। उस नियम लागू किया ना, उस नियम में कम से कम लगभग देखा जाए तो 7 से 8 जो है ना नियम लाया। ऐसे नियम तो बहुत थी, ठीक है, 5 कोड था नेपोलियन का, लेकिन उसके उस नियम में क्या क्या था उसको देखो हम समझा रहे हैं। पहला नियम में था किसान अपने अधिविशेष उत्पाद का मनचाहा व्यवहार किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योग व्यक्तिगत रूप से चलाने के अधिकार मिल गया। उद्योग का विकेंद्रीकरण कर दिया गया तथा निर्णय क्रियान्वयन के बारे में काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी के सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति की मान्यता मिली। अतः मार्क्सवादी आर्थिक नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। कहने का मतलब है ना, इसमें जो है ना किसानों को बहुत अच्छा जो है ना लाभ मिला। इसमें लाभ क्या मिला कि मनचाहा जो है ना व्यवहार किसान की हो गई, मतलब जितना भी मन करे उतना जो है अपना पैसा जो है मांग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या किया गया, 20 कर्मचारी अगर आपके पास है ना तो आप जो है ना एक उद्योग चलाने के लायक है, ठीक। उसके बाद जो है उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया। विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हो कि एक उद्योग को जो है ना आप चाहेंगे 20-20 करके अलग अलग उद्योग बैठाने का तो बैठा सकते हैं। मतलब अलग अलग विकेंद्रीकरण मतलब अलग अलग भाग देना, सबको अलग अलग मतलब शासन सत्ता दे देना, सबका अधिकार अलग अलग दे देना, बात समझ रहे हो। उसके बाद जो है ना विदेशी पूंजी को जो है ना आमतौर पर जो है ना आवंटन किया। आमतौर पर मतलब समझ रहे हो, मतलब सीमित तरीक़ा से आमतौर पर जो है ना जनता के मेल मिलाप से सीमित तरीक़ा से, सीमित तरीक़ा कहने का मतलब है कि जितना ज़रूरत है उतना नहीं, ना कि जितना हो सब बैठा दो आके, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना भी हो हमारा देश में ही उपयोग होना चाहिए, बात समझ रहे हो। इससे हमारा देश का जो है ना आर्थिक व्यवस्था सुधरेगा, बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो, तो इस तरह से जो है ना आप लोग इसको धीरे धीरे करके स्क्रीनशॉट आप लोग क्या कीजिए, पॉज कर के जो है ना मार लीजिए स्क्रीनशॉट और याद कर लीजिए। इसी में से आएगा, ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, बात समझ रहे हो। और जिस पे VVI लिख रहा है उस समझ जाइए कि उसको कैसे भी याद करिए जाना है, बात समझ रहे हो ना। हाँ तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।